सितारे उनके गुलाम होते हैं जो अपने भाग्य पर नहीं अपितु अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, नीरशीर विवेकी निर्णायक मंडली, ज्ञान के निर्झर अध्यापक वृंद व यहाँ उपस्थित अन्य श्रोतागण। मैं नमिता कक्षा 10वीं मॉर्निंग ग्लोरी से आप सभी के सामने भाग्य और पुरुषार्थ पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक वे हैं जो पुरुषार्थ करते हैं तथा कठिन से कठिन काम को बड़ी सरलता से करते हैं। वे मानते हैं कि मैं प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित करूँगा, अन्यथा अपना शरीर त्याग दूंगा। इसके विपरीत आलसी मनुष्य है जो कार्य करने से डरते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बात के समर्थन में संत मलुकदास जी की इन बातों को अपनाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह पंक्तियाँ संतों के लिए तो ठीक है, परंतु गृहस्थ व्यक्ति के लिए नहीं। आलस्य मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति अपने देश, परिवार तथा समाज सभी के लिए कलंक होता है। जो मनुष्य अपने भाग्य पर भरोसा करते हैं वे ही अपनी दुर्गति के लिए भाग्य को दोषी मानते हैं। वे मानते हैं कि भाग्य के सामने पुरुषार्थ तुच्छ या निरर्थक है। उनके अनुसार भगवान देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। वे मानते हैं कि परिश्रम करना बेकार है, परंतु आधुनिक युग में पुरुषार्थ को भाग्य से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। यह तो सच है कि जो भाग्य में लिखा होगा वह तो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता है, किंतु कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रिय श्रोताओं, विद्यार्थी जीवन में तो परिश्रम का महत्व और भी अधिक है। प्राचीन काल में जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से शिक्षा मांगी तो उन्होंने उसे मना कर दिया। फिर एकलव्य ने स्वयं द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाकर उसके सामने प्रशिक्षण किया और अपने प्रशिक्षण के बल पर ही वे श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। अतः आलस्य को त्याग कर ही मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। यदि हमें अपने देश, परिवार तथा समाज को उन्नत बनाना है तो यह आवश्यक है कि देश के नवयुवक अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करें। गीता में श्री कृष्ण ने सच ही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का मार्ग ही पुरुषार्थ का मार्ग है। पुरुषार्थी व्यक्ति अपने देश, परिवार तथा समाज सभी को गौरवान्वित करता है। धन्यवाद। तैरते तैरते डूब गए, उन्हें खुद पर गुमान था, और जो व्यक्ति डूबते डूबते तैर गए उन पर खुदा मेहरबान था। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मान व सम्मान के योग्य मेरे शिक्षक वृंद व यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रिय भाइयों और बहनों, मैं रितिका, कनिष्ठ वर्ग की प्रतिभागी, आज आप सभी के सामने स्वावलंबन से बढ़ता स्वाभिमान पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अकर्मण्य व्यक्ति केवल और केवल भगवान का नाम लेने में ही अपने जीवन की इतिश्री समझते हैं। यदि भाग्य के सहारे बैठे रहेंगे और जीवन में कदापि परिश्रम नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में कदापि सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोग तो यह भी समझते हैं कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ऐसे लोग भाग्यवाद में विश्वास करते हैं और कुछ काम नहीं करते, जबकि जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं वे महान होते हैं और जीवन में अनेक सारी सफलताओं को हासिल करते हैं। जो व्यक्ति आलसी होते हैं वे कोई भी काम नहीं करते और देव देव पुकारते रहते हैं, जबकि जो व्यक्ति कर्मशील होते हैं वे किसी भी कठिन से कठिन कार्य में और परिस्थिति से गुजर जाते हैं।
ऐसे लोग भाग्यवाद में विश्वास नहीं करते। और जो व्यक्ति अकर्मण्य होते हैं वे भाग्यवाद में विश्वास करते हैं और अपने देश, परिवार, समाज और देश सभी के लिए एक कलंक है और अपने परिवार पर एक बोझ है। जो व्यक्ति दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं वे पराधीन हैं, दास हैं, वे कोई भी कार्य स्वयं करना तो जानते ही नहीं। जबकि जो व्यक्ति कर्मशील है वो महान है और अच्छे चरित्र का है। क्या आपको पता है कि विश्व का इतिहास क्या है? विश्व का इतिहास केवल और केवल उन महान स्वावलंबी पुरुषों की जीवन गाथा है जिन्होंने अपने जीवन में अनेक सारी सफलताओं को हासिल किया। उदाहरण के तौर पर सिकंदर महान विजय का स्वप्न लेकर यूनान से बाहर निकले और कई सारे देशों को जीतते गए। यह क्या था? यह केवल और केवल पुरुषार्थ, मेहनत, प्रयत्न और प्रयास था। यदि वह भी अकर्मण्य लोगों की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता तो सिकंदर महान कैसे कहलाता? आप सभी ने और मैंने भी रॉबर्ट ब्रूस का नाम तो सुन ही रखा है। हाँ, वही रॉबर्ट ब्रूस जो युद्ध में शत्रु से 6 बार परास्त हुए थे। पराजित ब्रूस एक पर्वतीय गुफा में जाकर छिप गए और काफी निराश हो गए। और निराश हो भी क्यों ना, जो पराजित हो चुके थे। तभी वहां उन्होंने क्या देखा कि एक मकड़ी अपना जाला बुन रही है। वह मकड़ी कई बार गिरती है लेकिन वह भगवान भगवान नहीं पुकारती और न ही अपनी हिम्मत हारती, बल्कि अपने पुरुषार्थ के सहारे दोबारा से खड़ी होती है और अंत में सफलता हासिल करती है। मकड़ी के जीवन की ये छोटी सी घटना ब्रूस के जीवन की एक महान घटना बन गई और इस घटना ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि वो दोबारा से मैदान में उतरे और विजय को हासिल किया। इससे पता चलता है कि जो पुरुष उद्यमी होते हैं वे शेर के समान महान होते हैं और अपने जीवन में किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर जाते हैं। इसलिए यदि हम भी अपने जीवन में स्वावलंबन की भावना को अपने अंदर जागरूक कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में अनेक सारी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। यदि हम स्वावलंबी बनेंगे तो हमारी इज्जत भी होगी और लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। जबकि अगर हम भाग्यवाद में ही विश्वास करते रहें तो हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। जो पुरुष उद्यमी है वे महान है और चरित्रवान है। यदि हमें पता है कि जब हम अंधकार में होते हैं तो हमारा साया भी हमारा साथ छोड़ देता है, तो इंसान और अलग चीज़ तो कुछ और ही चीज़ है। तो इसलिए हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। और यह तो सच ही है कि जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वही सफलता हासिल करेगा और वही भाग्यवान भी कहलाएगा। और जो व्यक्ति अकर्मण्य बनेगा वो अपने जीवन में न ही तो सफलता हासिल करवाएगा और हर जगह केवल और केवल बुराई का ही कार्य करेगा। इसलिए स्वावलंबी बनना सीखिए और अपने जीवन में आने वाली महान सफलताओं को हासिल करिए। धन्यवाद। पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, तो फिर पता नहीं क्यों लोग अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं। बदकिस्मत की कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए अपने माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। सुप्रभात परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, नीरशीर विवेक के निर्णायक मंडली और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बालक कक्षा 9वीं से आज आप सभी के सामने एक छोटे से विषय पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि मेरी इन पंक्तियों से आप समझ ही गए होंगे कि मेरी आज की अभिव्यक्ति का विषय है क्या। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है, लेकिन जो रुला कर मना ले उन्हें पापा कहते हैं और जो रुला कर खुद से रो दे उन्हें माँ कहते हैं। आंखें बंद कर लेना किसी मुसीबत का अंत नहीं है और बिन मुसीबत आए कभी आंखें नहीं खुलती। आपकी खुशियों में वो शामिल हैं जिन्हें आप चाहते हैं और आपके दुखों में वो शामिल हैं जो आपको चाहते हैं। तो आपको पता है कि प्यार अंधा क्यों होता है? क्योंकि आपकी माँ ने आपको जन्म देने से पहले ही आपसे प्यार करना शुरू कर दिया था। आपकी तकदीर में कोई गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक आपकी माँ को होता। पिता नीम के पेड़ के समान हैं, जिसकी पत्तियां भले ही कड़वी हों लेकिन छाया हमेशा ठंडी ही देता है।
जेब खाली होते हुए भी मैंने मना करते नहीं देखा। अरे मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। जैसे आप पेड़ का ही उदाहरण ले लीजिए, जो अपने फल स्वयं तो नहीं खा सकता, लेकिन खाने के लिए हम सब में बांट देता है। लेकिन वो इंसान जो अपना पेट खाली कर कर हमारा पेट भर रहा है, वो है हमारे पापा। तो इसी से मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार बचपन में एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठा था और बातों ही बातों में वो अपने पिता के कंधे पर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, देखो पापा, मैं तुमसे बड़ा हो गया। पिता मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, बेटा, भले ही इस खूबसूरत सी गलतफहमी में जकड़े रहना, पर मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा, बेटा, तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। बेटा, मैं बाप हूँ तेरा, बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन तू मेरे कंधे पर नहीं, जिस दिन तू ज़मीन पर खड़ा हो जाएगा। ये बाप तुझे अपना सब कुछ देकर तेरे कंधे से दुनिया से चला जाएगा। तो मत करो नज़रअंदाज अपने माँ बाप की तकलीफ़ों को। जिस दिन ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। एक कहानी जो आप सभी ने आपने अपने अपने बचपन में सुनी होगी कि एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ ये क्या है? तो माँ हर बार मुस्कुराकर बताती है कि बेटा ये कौवा है। बट एक समय वो आता है जब उस माँ को दिखाई देना बंद हो जाता है और वही माँ अपने उसी बेटे से पूछती है कि बेटा ये क्या है? बेटा झल्लाकर कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये कौवा है? माँ और बाप के मन में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि माँ का रोल जीते जी समझ आता है और पिता का जाने के बाद। पिता और समुद्र में एक ही समानता है कि दोनों की गहराइयों की समानता नहीं लगाई जा सकती। दुनिया की दो असंभव चीज़ें, माँ की ममता और पिता की क्षमता का कभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, बाजार में आसानी से मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन माँ की ममता जैसी जन्नत और पिता का साया कहीं नहीं मिलेगा। याद रखना, मिलेगा तो सिर्फ माँ बाप का प्यार, वरना हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाते रहना है। आपको ज़रूरत नहीं किसी पूजा पाठ की, अगर सेवा करोगे अपने माँ बाप की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं आऊँगा, क्या बता तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा, कि वक्त कहता है मैं फिर नहीं आऊँगा, क्या पता तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक नहीं रोक पाऊंगा। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, निश्चय विवेक की निर्णायक मंडली व अति सम्मान के योग्य शिक्षक वृंद और मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं चेष्टा कक्षा 9वीं के की छात्रा आज आप सभी के सामने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना चाहती हूँ और मेरी आज की अभिव्यक्ति का विषय है समय का सदुपयोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक इंसान अपने जीवन के 24 साल सोने में निकाल देता है और 11 साल टीवी देखने में, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने में और अपने दोस्तों के साथ निकाल देता है। बचे बाकी 73 साल, जिसमें शुरुआत के 15 साल तक स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में और खेलने कूदने में ही निकल जाते हैं। आप सभी को पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम गैप आ जाता है। वक्त सबको मिल जाता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी फिर मिलती नहीं है वक्त बदलने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि ताश के 52 पत्ते खेल में सबको बराबर बांटे जाते हैं, लेकिन जो उस खेल में माहिर होता है वही जीत पाता है। ठीक उसी तरह दुनिया में सबको 24 घंटे बराबर बांटे गए हैं। कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में दिन रात एक कर अपने सपने पूरे कर लेते हैं और इन 24 घंटों को 48 में बदल देते हैं। कुछ IAS ऑफिसर बन जाते हैं तो कुछ साइंटिस्ट बन जाते हैं या एक करोड़पति बिजनेसमैन बन जाते हैं, और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में बस यही कहते रहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास समय नहीं है। मुझे तो यह बात आज तक समझ ही नहीं आई। रेत को चाहे कितना ही कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लो, वह हाथ से फिसल ही जाती है। ठीक उसी तरह समय भी निकलता चला जाता है। अरे जिस समय आप गुजरे हुए वक्त पर अफसोस कर रहे होते हैं, याद रखिए उस समय भी वक्त गुजर ही रहा होता है।
मैं इसको फिर से कहना चाहूँगी कि जिस समय आप गुजरे हुए वक्त पर अफसोस कर रहे होते हैं, याद रखिए उस समय भी वक्त गुजर ही रहा होता है। वक्त हमें मुफ्त में मिल जाता है, शायद इसलिए हम इसका महत्व नहीं समझते हैं। अगर इसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती तो हम इसका बिल्कुल भी अपमान नहीं करते और इसको बर्बाद नहीं करते। वक्त सच में ही आप सभी के पास वक्त है, आप इसको अपनी लाइफ के अंदर लेके नहीं आते, आप इसको बर्बाद करते जाते हैं। ये जिंदगी में सिर्फ एक मात्र ऐसी चीज है जिसको आप फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसका अपमान करते हो, आप इसे बेखामे बर्बाद कर देते हो। तो आपको अपना समय का बर्बाद करना एक टाइप से अपनी जिंदगी का एक छोटा सा कोना खोने जितना है, इससे आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक इंसान अपने जीवन के 24 साल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपने 24 साल सोने में ही निकाल देता है। आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो आप सोच भी सकते हैं कि 24 साल कितने साल बंदा जीता है, वो अपने 24 साल सिर्फ सोने में निकाल देता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने वक्त को कभी भी बर्बाद मत कीजिए, इसका अपमान मत कीजिए और इसका जितना प्रयोग कर सकते हो उतना प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी में एकमात्र ऐसी चीज़ है, एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है।